हेलो एवरीवन। आज हम करने वाले हैं सबसेट्स। सबसेट्स मीन्स सपोज आपने दो सेट लिए, सेट ए एंड सेट बी। देन सेट ए सेट बी का सबसेट तब कहलाएगा जब सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी के अंदर होंगे। क्लियर? कैसे? सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। सेट ए सेट बी का सबसेट तब बनेगा जब इफ एवरी एलिमेंट किसका? सेट ए का। एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। अगर सेट ए का सारे एलिमेंट्स सेट बी में प्रेजेंट होंगे, इट मीन्स कि सेट ए सेट बी का सबसेट है। क्लियर? जैसे कि अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। बी एक सेट है जिसमें 1, 2, 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? एंड ए एक सेट है जिसमें 1 एंड 2 एलिमेंट्स हैं। क्लियर? अब आपको ये चेक करना है कि क्या ए के एलिमेंट्स बी के एलिमेंट्स में प्रेजेंट है। देखिए, ए के पास है 1 एंड 2। क्या 1 एंड 2 बी के पास है? चेक करते हैं। बी के पास भी 1 एंड 2 है। इट मीन्स कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए 1 एंड 2 बोथ इज प्रेजेंट इन सेट बी। इट मीन्स, इसका मतलब हुआ कि ए जो है वो बी का सबसेट है। इसको हम लोग लेफ्ट टू राइट रीड करते हैं। ए इज सबसेट ऑफ बी। यहाँ हम बी सबसेट ऑफ ए ऐसे रीड नहीं करते। क्लियर हो गया? एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने डी लिया, डी के एलिमेंट्स लिए 2 एंड 3। तो चेक करते हैं कि क्या 2 एंड 3 इसका एवरी एलिमेंट डी सबसेट का बी में है या नहीं। तो डी के पास है 2 एंड 3, बी के पास 2 एंड 3 है। इट मीन्स कि डी इज सबसेट ऑफ बी। इज इट क्लियर? अब कुछ नोट पढ़ते हैं। पहला नोट है कि अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मीन्स कि एक सेट खुद का सबसेट हमेशा होता है। ठीक है? जैसे ए में 1, 2, 3 एलिमेंट्स का एक सेट है। तो अगर आप जब इसके सबसेट्स निकालोगे तो उसमें वन ऑफ द सबसेट A1, 2, 3 ही होगा। क्लियर? दूसरा, तो आप इसमें, और अगर आपने एक और एलिमेंट लिया, एक और सेट लिया 1, 2 एंड 3, तो ये जो 1, 2, 3 है ये कंप्लीटली ए में इसके सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं। इट मीन्स कि बी इज सबसेट ऑफ ए। ठीक है? नेक्स्ट एक और पॉइंट लेते हैं हम इसका कि एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। एम्प्टी सेट मीन्स जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं होता। एम्प्टी सेट मतलब होता है जिस सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। तो ऐसा सेट हर एक सेट का सबसेट होता है। क्लियर? जैसे 1, 2, 3, इसके अगर मैं इसका पूरा क्लियरली आपको अभी एक एग्जांपल दूंगी जिसमें आपको जो मैं नोट्स लिखवा रही हूँ वो सारे आएंगे। क्लियर? थर्ड पॉइंट इसमें हम लोग लेते हैं कि अगर कोई सेट ए है, एक कोई सेट है ए, अगर आपको इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो, उसके लिए आपको बताया गया था कि कार्डिनल नंबर से नंबर ऑफ एलिमेंट्स हम लोग सेट के निकालते हैं। क्लियर? अगर आपके पास n एलिमेंट्स का कोई सेट है तो उसके सबसेट्स कितने बनेंगे, यहाँ अब हम वो पढ़ेंगे। मीन्स कि नंबर ऑफ सबसेट्स
कितने बनेंगे उसका एक रूल है, एक फॉर्मूला है 2 टू द पावर n, एंड ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, वो हमने पढ़ा था कार्डिनल नंबर्स होते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर आपके पास कोई n एलिमेंट्स का सेट है, उसके आपको अगर सबसेट्स निकालने हैं तो सबसेट्स निकालने का जो रूल है वो है 2 टू द पावर n। n इज व्हाट? n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, इसको अच्छे से समझना। नेक्स्ट एक अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे यही वाला ले लेते हैं। ए है 1 2 और 3 इसके एलिमेंट्स हैं। क्लियर? इसके अब हम सबसेट्स बनाते हैं। सबसेट जब हम इसके बनाएंगे तो उसमें एक तो 1 आएगा, दूसरा 2 आएगा, तीसरा 3 आएगा, फोर्थ 1 2, फिर 2 3, फिर 1 3, राइट? फिर तीसरा हमने फर्स्ट पॉइंट बताया था जिसमें कि अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मीन्स कि इसका 1 2 3 भी सबसेट होगा। ठीक है ना? अ सेट इज ऑलवेज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, 1 2 3 भी होगा। नेक्स्ट, एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, तो इस सेट का भी एक सबसेट एम्प्टी सेट भी होगा जिसे हम लोग फाई से डिनोट करते हैं, फाई से, या हम इसको एम्प्टी ब्रैकेट से भी डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अगर अब इसमें आपको थर्ड पॉइंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3। क्लियर? आपको अगर नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने को बोला जाए कि नंबर ऑफ सबसेट्स इस सेट के कितने होंगे, तो पहली बात आप यहाँ पे काउंट करके पहले चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स कि इस 1 2 3 एलिमेंट्स के सेट का 8 सबसेट्स आपके निकल के आए हैं। अब अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला विच इज 2 टू द पावर n, n is what? Number of elements of the set which is 1 2 3, 3 elements. तो 2 to the power 3 कितना होगा? 8 होगा। तो हमारा आंसर फॉर्मूला वाइज एंड जो हमने पूरा इसको एक्सप्लेन करके लिखा वो दोनों के दोनों सेम है। इट मीन्स कि हमने ठीक करा। क्लियर हो गया? आई होप कि आपको सबसेट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होता है? सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, सेट ए 1 2 एंड 3 एंड सेट बी 1 2 3 एंड 4। ठीक है, अब इसके एलिमेंट्स देखिए 1 2 3। क्या 1 2 3 बी के एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 हैं। इट मीन्स कि ए इज सबसेट ऑफ बी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, ए के एलिमेंट्स 1 2 3 हैं, बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4, मतलब कि इट हैज 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड इट हैज 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो इट इज नॉट इक्वल सेट्स। ये आपके इक्वल सेट्स नहीं हैं। तो ऐसे सेट्स जो आपके एक सबसेट दूसरे सबसेट का, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट हो बट वो उसके इक्वल ना हो। मीन्स मेरा कहने का ये है कि अगर सेट ए विल बी प्रॉपर सेट, सेट ए प्रॉपर सेट तब होगा जब किसका? सेट बी का। जब इफ A is a subset of B, A is a subset of B and A is not equal to B, A is not equal to B। मीन्स मेरा कहने का ये हुआ कि अगर A आपका कंप्लीटली सबसेट है B का, तो मतलब कि A आपका प्रॉपर सेट होगा तब जब A B का सबसेट तो हो पर A B के इक्वल ना हो। ठीक है, A B का सबसेट तो हो लेकिन A B के इक्वल ना हो। ऐसे सेट्स में जो आपका सबसेट है वही आपका प्रॉपर सबसेट होता है। क्लियर हो गया? इज इट क्लियर? नेक्स्ट इज पावर सेट। पावर सेट अच्छा है, पावर सेट क्वेश्चन इसके ऊपर आ जाते हैं। पावर सेट क्या होता है कि अ सेट ऑफ
कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास एक सेट है A 1 2, इसके अगर आप सबसेट्स निकालोगे तो उसका जो कलेक्शन होगा, उसका जो सबसेट बनेगा वो आपका प्रॉपर सबसेट होता है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। A इज वट 1 and 2। इसके अब आप सबसे पहले सबसेट्स निकालिए। तो इसका सबसेट नंबर 1 कितना आएगा? 1। सबसेट नंबर 2 आएगा 2। सबसेट नंबर 3 आएगा 1 and 2, बिकॉज a set is the subset of itself। 1 2 आ गया। एंड एस फोर नल सेट, वो तो आपका हर एक का सबसेट होता है। क्लियर? तो 1 2 3 and 4 इसके सबसेट्स आए हैं। मैंने क्या बोला कि अ सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ सबसेट। अ सेट किसका? सबसेट्स का। तो सबसेट्स कितने थे? 1 2 1 2 एंड नल सेट। ये आपके आए सबसेट्स। इसका जो सेट होगा वो होगा आपका पावर सेट। किसका? जो आपका सेट था, ये था ना आपका सेट, तो पावर सेट होगा किसका? सबसेट्स ऑफ अ सेट। उसका जो सेट होगा वही आपका पावर सेट होगा। क्लियर हो गया? अब ये जितने भी आपके सबसेट्स थे पावर सेट में वो एलिमेंट्स बन गए हैं। क्यों? बिकॉज ये पूरा कंप्लीटली सेट बन चुका है। अब सेट क्या होता है? जिसके बाहर हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। अब ये कंप्लीटली एक आपका सेट बन चुका है और एलिमेंट्स को मैंने आपको बताया था कि कोमा से सेपरेट करते हैं। तो अब ये जो आपके सबसेट्स है नाउ बिहेविंग एज अ एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया? इसके ऊपर क्वेश्चंस बन के आते हैं। इज इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट इज exercise 1.3। question number first is make correct statements by filling in symbols। सबसेट और सबसेट नॉट हम इसे कंटेंट इन और नॉट कंटेंट इन भी रीड करते हैं इन द ब्लैंक स्पेसेस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 2 3 4 क्या सबसेट होगा 1 2 3 4 5 का? देखिए सबसेट्स के लिए मैंने आपको बताया था कि एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब बनता है जब एक सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट में प्रेजेंट हो। क्लियर? वो भी हम लोग लेफ्ट टू राइट चेक करते हैं। क्लियर? अब हमने ये चेक करना है कि क्या फर्स्ट या आपके 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट हैं या नहीं। चेक करते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पर भी है, 3 है, इधर भी है, 4 है, 4 भी है। इट मीन्स कि इसके सारे एलिमेंट्स आपके इस सेट में प्रेजेंट हैं। तो ये आपका इसका सबसेट होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज आपका x is such that x is a student of class 11th of your school। कि आपका क्लास 11th के स्टूडेंट्स, यहाँ बात हो रही है ओनली क्लास 11th के स्टूडेंट्स की। ठीक है? एंड दूसरा आपका जो सबसेट दे रखा है, दूसरा जो आपका सेट, एक तो सबसेट और सेट में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बोलने में। दूसरा जो आपको सेट दिया हुआ है वो है x is such that x स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। आपका दूसरा सेट है वो है जिसमें आपके स्कूल के सारे स्टूडेंट्स हैं। क्या इन सारे स्टूडेंट्स में क्लास 11th के स्टूडेंट्स नहीं होंगे? होंगे। इन सारे स्टूडेंट्स में क्लास 11th के स्टूडेंट्स होंगे। इसीलिए क्लास 11th के स्टूडेंट्स इज अ सबसेट ऑफ सारे स्कूल के स्टूडेंट्स के। ठीक है? नेक्स्ट इज x is such that x is a circle in a plane। ओके? आपका एक सेट ये बोल रहा है कि x is a circle in the plane। आपका एक प्लेन है जिसमें सर्कल है। अब वो सर्कल कितने रेडियस का है ये आपको मेंशन नहीं है। यहाँ पर x is a circle in the same plane with the radius 1 unit। अब उसी सेम प्लेन में एक और सर्कल है जिसका रेडियस 1 यूनिट बताया हुआ है। अब इसका आपको रेडियस बताया हुआ नहीं है। इट मीन्स कि इसका रेडियस 2 यूनिट भी हो सकता है, 3 यूनिट भी हो सकता है, या फिर 1.5 यूनिट हो। तो इसका आपको रेडियस पता नहीं है, तो
तो शायद ये इसका सबसेट ना हो, इसीलिए नॉट सबसेट ऑफ दिस। नेक्स्ट इज एक्स इज अ ट्रायंगल इन अ प्लेन। आपको बस ये बताया हुआ है कि एक प्लेन में ट्रायंगल है। अब वो ट्रायंगल किस टाइप का है ये आपको यहाँ पर मेंशन नहीं है। मे बी वो आपका आइसोसेलेस हो, या वो आपका इक्विलेटरल हो, या वो आपका ऑब्ट्यूस हो, या वो आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो, ये आपको मेंशन नहीं है। दूसरा सेट ये बताया हुआ है कि एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक प्लेन में रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल आपका ऐसा है या ऐसा है या ऐसा है, ये भी आपको मेंशन नहीं है। अब आप ये देखिए, क्या ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट हो सकता है? नहीं। तो यहाँ पर इज नॉट द सबसेट ऑफ दिस सेट। इज इट क्लियर? इसके कुछ पार्ट्स मैंने आपके नहीं करवाए हैं, वो आपको होमवर्क में करने हैं, अपने आप से खुद ट्राई करने हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फिर फॉल्स है। फर्स्ट इज ए बी। देखिए ये आपका एक सेट है ए बी। क्या ये सेट इस सेट का सबसेट है? देखिए ए है इसमें, बी भी है इसमें। इट मीन्स कि यस ये इसका सबसेट है, और यहाँ लिखा हुआ है नॉट द सबसेट ऑफ, तो ये आपका स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। क्लियर? नेक्स्ट इज 1 2 3 क्या सबसेट है 1 3 5 का? चेक करते हैं। दिस इज 1 है, 2 नहीं है, 3 है। मतलब कि इसके सारे एलिमेंट्स इस सेट में प्रेजेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है, तो दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट इज सेट ए। क्या सेट ए बिलोंग कर रहा है ए बी सी को? देखिए बिलोंग्स टू में मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं, नॉट द सेट। ठीक है, सेट बिलोंग करते हैं आपके सबसेट्स में। जैसे कि आपका यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी सी, ये क्वेश्चन है। इसमें अगर आप बिलोंग्स टू सीखेंगे तो वो ये होता है कि आपका ए एलिमेंट बिलोंग कर रहा है, जैसे कि ये आपका एक सेट है ए में। क्लियर? बी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए में, सी एलिमेंट बिलोंग कर रहा है ए में। ठीक है, अगर यही ये ऐसा आ जाए, सेट के तरह से ये लिखा हुआ आ जाए, क्योंकि आपका सेट में आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज करते हैं ना, तो ये आपका सबसेट होगा ए का। दिस इज द सबसेट ऑफ ए, ये आपका सबसेट होगा इस पूरे सेट का। अब आप इस क्वेश्चन पे आइए, तो क्या यहाँ पर ये साइन लगा हुआ है? नहीं, यहाँ लगा हुआ है बिलोंग्स टू। यहाँ अगर ये होता कि ए इज बिलोंग्स टू ए बी सी, तब ये आपकी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू होती। क्लियर? यहाँ ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है। नेक्स्ट इज 4th नंबर क्वेश्चन। X is such that X is an even natural number less than 6. Even natural number less than 6. ठीक है, even natural number starts from 1। यहाँ बात हो रही है आपकी इवन जो 2 से डिवाइड होते हैं, तो दो होंगे आपके 2 4 6 नहीं लेंगे, बिकॉज यहाँ पे ओनली लेस देन बोला गया है, तो ये आपका एक ये आ गया। और यहाँ आपको बताया गया है कि क्या ये सबसेट है। x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। x एक आपका नेचुरल नंबर है जो 36 को डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ आपके जो 36 को डिवाइड कर रहे होंगे वो नंबर्स होंगे 1 2 3 4 6 12 और आपका 18 36। ठीक है, यही होंगे। 9 भी होगा, 9। ठीक है, तो क्या 2 और 4 इसमें लाई कर रहा है? यस, 2 और 4 इसमें लाई कर रहा है। तो इट मीन्स कि 2 और 4 इस कंप्लीटली एक सेट है जो कि सबसेट है इस पूरे सेट का। क्लियर हो रहा है आपको? नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3। लेट ए 1 2 3 4, ये 3 4 आपका एक एलिमेंट है।
क्यों है ये आपका एक एलिमेंट? क्योंकि यहाँ और यहाँ कोमा लगा है, तो ये आपका कंप्लीटली एक एलिमेंट है, ठीक है। 1, 2, 3, 4 एक एलिमेंट है और ये 5। इट मीन्स कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है और क्यों है। फर्स्ट है सेट 3, 4 क्या सबसेट होगा ए का? देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझाते हैं। क्या है फर्स्ट है कि सेट 3, 4 क्या सबसेट है ए का? देखिए यहाँ पर जो ये 3, 4 है, मैंने क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको बताया था। क्वेश्चन है आपका 1, 2 एक एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट 3 एंड 4 यहाँ पर एक कंप्लीट 1 एलिमेंट बिहेव कर रहा है और ये आपका 5। तो इस सेट में 1, 2, 3 एंड 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर 3, 4 एक एलिमेंट है और आपको बताया गया था कि एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग्स टू होता है एंड सेट जो होता है वो आपका कंटेन या फिर सबसेट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 3, 4 मैंने पहले ही बोला कि ये आपका एक एलिमेंट है, तो यहाँ पर ये होना चाहिए था बिलोंग्स टू ए, तब ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर ट्रू होती, बिकॉज एलिमेंट बिलोंग्स टू करता है एंड सेट सबसेट बनता है, ठीक है। तो यहाँ ये सबसेट नहीं, ये कंप्लीटली एक एलिमेंट है इस सेट के अंदर, तो यहाँ ये बिलोंग्स टू करेगा, इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट ट्रू हो गई और ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स हो गई। सेकेंड वाला पार्ट भी आपका हो गया। थर्ड पार्ट है आपका 3, 4 ये आपका एक एलिमेंट था। जब आप इस एलिमेंट का सेट बना दोगे तब ये आपका सबसेट बन जाएगा ए सेट का। तो अब ये स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रू क्यों है? बिकॉज ये आपका सेट है। सेट जो होता है वो सबसेट बन सकता है, लेकिन एलिमेंट आपका बिलोंग्स टू बनता है। क्लियर? फोर्थ इज नल सेट। नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। बताया गया था व्हाई? बिकॉज हम लोग नल सेट को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। तो ये क्या है? ये एक सेट को बिलोंग कर रहा है ना। सेट है, एक ऐसा सेट है ये जिसके अंदर एक भी एलिमेंट ही नहीं है, तो ये आपका एक सेट है। ओके, तो सेट, नल सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो आपका नल सेट अगर एक सबसेट है तो यहाँ ये आपका सबसेट बन सकता है ए का, ठीक है। लेकिन ये नल सेट आपका बिलोंग्स टू नहीं हो सकता ए का। इज इट क्लियर? क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज ये आपका नल सेट इसका एलिमेंट नहीं है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन कर रहे थे फोर्थ क्वेश्चन आपका बन गया ये वाला, और ये आपका मैंने क्या बोला कि आपका जो नल सेट है वो यहाँ पर आपका एक एलिमेंट नहीं है, तो वो इसको बिलोंग्स नहीं कर सकता। तो इसीलिए आपका ये वाली स्टेटमेंट तो हो गई ट्रू, और नल सेट आपका बिलोंग्स इसके नहीं कर सकता, तो ये स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स। क्लियर हो गया? तो ये वाला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है आपका नल सेट के ऊपर, नल सेट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? ऐसे, ठीक है। नल सेट के ऊपर एक और आपके ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं ऐसे, ठीक है। इट मीन्स कि ये आपका अंदर वाला एक एलिमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ये अब किसकी तरह बिहेव कर रहा है? अब एक एलिमेंट की तरह। तो क्या एक ऐसा एलिमेंट यहाँ पर है? नहीं है, तो इट मीन्स कि ये वाली स्टेटमेंट आपकी फॉल्स हुई। जब ऐसा कोई भी यहाँ पे जब आपका 5 दे ही नहीं रखा, नहीं है ना यहाँ पे आपका 5 दिया हुआ, जब आपको यहाँ पे 5 दे ही नहीं रखा, तो ये वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ पे प्रूव हो ही नहीं सकता। ये जब कोई यहाँ पे एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका सबसेट कैसे आपका बन सकता है? तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट इज 6th। 5 एक सेट होता है। क्या होता है? एक सेट, एम्प्टी सेट।
क्या सबसेट होगा ए का? यस, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी ट्रू है, ये आपको यहाँ पे समझा दी गई थी। ठीक है, सेवेंथ है 1 2 3। क्या 1 2 3, 3 बच्चे 3 4 एक एलिमेंट है, तो ये 3 के साथ तो आप नहीं जोड़ सकते हैं, तो इसीलिए 1 2 3 इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, इज नॉट, यहाँ पे नॉट होना चाहिए था, तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स। क्लियर? तो सेवेंथ स्टेटमेंट आपकी हो गई फॉल्स। नेक्स्ट है आपकी एट्थ स्टेटमेंट। एट्थ स्टेटमेंट है क्या 1 आपका सबसेट होगा ए का? देखिए 1 सबसेट कहाँ है? ये क्या आपका सेट है? 1 इज द एलिमेंट ओनली, और एलिमेंट जो होता है वो बिलोंग्स टू करता है, एलिमेंट आपका बिलोंग्स टू करेगा ए को। अगर ये आपका 1 ऐसे लिखा होता सेट की तरीके से, तब ये आपका सबसेट होता ए का, तो इसीलिए यहाँ पर ये स्टेटमेंट आपकी हो गई रॉन्ग, फॉल्स, क्योंकि ये आपका यहाँ पे सबसेट नहीं बना हुआ, यहाँ पे आपका कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हुए। क्लियर? तो ये वाली आपकी हो गई फॉल्स, एंड ये वाली आपकी करेक्ट, बिकॉज एलिमेंट बिलोंग्स टू करता है, तो एलिमेंट तो बिलोंग करेगा ही इस वाली सेट को। क्लियर? आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फर्स्ट ए। इस ए के सारे सबसेट्स लिखकर दिखाइए। चलिए लिखते हैं। ए। क्लियर? इसके सबसेट नंबर 1 बनेगा, एक तो खुद नल सेट, क्योंकि वो सबका सबसेट होता है, दूसरा खुद का इटसेल्फ, और सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, वो खुद का भी सबसेट होता है, तो ये आपके इसके 2 बनेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड है आपका ए बी। इसका पहला सबसेट बनेगा क्या? एम्प्टी सबसेट, नल सबसेट, दूसरा सबसेट खुद का ये ही, थर्ड ए, एंड द फोर्थ इज बी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में ओनली नल सेट। देखिए आपका यहाँ पे नल सेट है, तो उसका सबसेट बनेगा ये खुद का ही, क्योंकि जो आपका सेट होता है वो खुद का ही सबसेट तो होता ही है। अ सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो ये तो आपका एक ही आपका इसका सबसेट बनकर आएगा। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज 5। ओके, ए आपको कितना दिया हुआ है? 5। 5 मीन्स नल सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है मैंने आपको बताया था। पावर सेट इज अ सेट ऑफ collection of subsets of a set। एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक सेट के सारे सबसेट्स हों। क्लियर? एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे सबसेट्स हों एक सेट के, सपोज 1 और 2, इसके सबसेट्स कितने बन के आएंगे? 5, 1 एंड 2। क्लियर? तो उसका पावर सेट क्या होगा? ये पूरा एक ऐसा सेट जिसके अंदर सारे के सारे सबसेट्स हो, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट। इज इट क्लियर? सेट क्यों बोला? क्योंकि पूरे के बाहर हमने कर्ली ब्रेसेस लगा दिए। ठीक है, अब ये आपको पावर सेट समझ में आ गया होगा। अब इसके अंदर सबसेट्स की बात होती है ना पावर सेट के अंदर, तो हमें इसके साथ पावर सेट के सबसेट्स निकालने होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, 2 की पावर n। 2 की पावर n, n क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अब यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने दिए हुए हैं? कितने भी नहीं, कुछ भी नहीं, 0 है, बिकॉज ये आपका नल सेट है, इट मीन 0। इसके नंबर ऑफ एलिमेंट 0 हुए, तो इसके
सबसेट्स कितने निकल के आएंगे, 1 आएंगे ना। वैसे भी देखो आपका एक सेट है ए जिसके अंदर नल सेट है 5 है, तो जब आप इसके सबसेट्स निकालेंगे तो भी आपका 5 ही निकल के आएगा, बिकॉज सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ था, ठीक है। अ सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो अगर आप यहाँ पे इटसेल्फ का मतलब 5 ही तो समझोगे, तो इट मीन्स कि यहाँ पर इसका एक ही सबसेट निकल के आएगा विच इज 5। क्या होगा, वो भी 5 ही होगा। वो क्या है, वो एक सबसेट निकल के आ रहा है 5, तो यहाँ पे जो आपका सबसेट निकल के आया एक, वो निकल के आया है 5। ये है सबसेट, क्या है ये, सबसेट। जैसे हमने यहाँ पे 1 2 सेट के सबसेट्स निकाले थे, तो इसका पावर सेट निकालने के लिए हमने यहाँ पे इसके बाहर कर्ली ब्रेसेस लगा दिए, ठीक है ना। तो इसका पावर सेट निकालने के लिए पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, इस पूरे सबसेट का सेट, ठीक है। तो क्वेश्चन में यही बोला गया था कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पावर ऑफ सबसेट। तो पावर ऑफ सबसेट मतलब कि ये बाहर वाला ब्रेसेस के बारे में बात हो रही है। पावर ऑफ सबसेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, कितने हैं, 1 नंबर ऑफ एलिमेंट्स। क्लियर। नेक्स्ट इज what universal set would you propose for each of the following। यूनिवर्सल सेट मैंने आपको बताया था एक तरीके का सैंपल सेट होता है जिसके अंदर सारे के सारे सेट्स होते हैं। सपोज आपके पास एक एग्जांपल है जैसे 1 2 3, तो जब आपने एक और एग्जांपल ले लो जैसे कि 2 3 ले लिया, एक सी ले लो 4 5 एंड 6, और बोला जाए कि आप इसका यूनिवर्सल सेट बनाइए, तो आप क्या बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, आप इसमें 7 8 कुछ भी और नंबर्स भी ले सकते हैं। मीन्स कि यूनिवर्सल सेट में वो एलिमेंट्स तो होने ही चाहिए जिनके लिए आप उसको निकाल रहे हैं, और उसके अलावा एक्स्ट्रा नंबर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ। अब इसको अच्छे से समझने के लिए आप इसमें एक और एग्जांपल ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 फ्रूट्स दिए, एप्पल, मैंगो और ऑरेंज, और मैंने आपको बोला मुझे इसके लिए आप एक यूनिवर्सल सेट बताइए। तो आप मुझे क्या बताएंगे कि कि इसका यूनिवर्सल सेट आप मुझे ये बता सकते हैं कि फ्रूट्स, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स। और टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स में वहाँ पर एप्पल, मैंगो और ऑरेंज तो आ जाएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स वर्ड में आपका वहाँ पे ग्रेप्स भी आ सकता है, चेरी भी आ सकता है, वाटरमेलन भी आ सकता है। क्लियर। तो इसके लिए मैंने आपको समझाने का मतलब यही था कि जो आपको क्वेश्चन बोला जा रहा है वो तो होना ही चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर हो तो चलेगा, बट वो प्रेजेंट होना चाहिए। अब यहाँ इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, तो इसके लिए क्या बन के आएगा आपका यूनिवर्सल सेट, कि द सेट ऑफ ट्राइंगल्स, बिकॉज सेट ऑफ ट्राइंगल्स में सारे ही ट्राइंगल्स के बारे में बात हो रही है, बिकॉज यहाँ पे आपको ये डिफाइन नहीं है आप किस ट्राइंगल के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सारे ट्राइंगल के बारे में बात हो रही है, चाहे वो इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, आपका स्केलिन हो, ऑब्ट्यूज हो, राइट हो, कुछ भी हो, लेकिन जो क्वेश्चन में है वो तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, और वो इस ट्राइंगल्स में हो रहा है। राइट ट्राइंगल भी होंगे इस ट्राइंगल में, आइसोसेलेस भी होगा, और एक्स्ट्रास तो है ही। तो यूनिवर्सल सेट वो सेट होता है जिसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो एलिमेंट्स तो हो, उसके अलावा अगर और है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू हैव लाइक द वीडियो, kindly like, share and subscribe my channel, and don't forget to press notification bell to get regular updates.